गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं हिमांशी के घर। और ये हमारे दीपू जी हैं और ये हमारे चीकू जी भी हैं। और कौन है? ये जो व्लॉग ख़राब कर रहे हो आप। और ये हमारी आज की होस्ट, हमारी होस्ट एंड दोस्त। हाय। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी ननद के यहाँ, हिमांशी के यहाँ, हिमांशी का घर। और हम लोग फर्स्ट टाइम आए यहाँ, देहरादून है हिमांशी का फ्लैट। और चीकू ले रहा है फुल मज़े। खाने को मरोगे? अभी अभी नई शिफ्ट हुई है वो, तो अभी सामान है नहीं इसलिए, ठीक है। तो चीकू के लिए बहुत अच्छा है और छेड़खानी कर रहा है नहीं। तो चीकू ना वहाँ मस्ती कर रहा था क्योंकि रूम अभी खाली थे, तो वो खेलने के लिए इधर उधर भागे जा रहा था और नई नई चीज़ें ढूंढ रहा था कि मैं क्या शैतानी करूं, ठीक है। और यहाँ दिखाया जा रहा है रूम, आई मीन पूरा फ्लैट दिखाया जा रहा है। और ये रहे हमारे लॉर्ड गणेश जी, तो बहुत सुंदर लग रहे थे ये भी। तो एक बार फिर से हमारी कल्लू, कितने फिल्टर लगा रहा था? नहीं ये कैमरा ही ऐसे ही है, मैं गोरी हूँ। आप गोरे ही हो। तो हम लोग यहाँ कुछ स्पेशल करने के लिए आए हैं, आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल तैयारी चल रही है इनकी शादी। ब्राइड टू बी बच्ची को ना कुछ नहीं मिल रहा यहाँ। तो ये देख सकते हैं कि तैयारी चल रही है हम लोगों का। ये हमारे जाने से पहले ही हिमांशी ने तैयार कर रखे बैलून वगैरह, थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा है उसने, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी थोड़ा सा और डेकोरेशन चलेगी हमारी आगे। वो हमारा वेट कर रही थी कि जब ये लोग आएंगे तो तब थोड़ा सा, तब तक मैं ये कर लेती हूँ। तो उसने बैलून वगैरह फुला के सारा रेडी कर दिया था। बाकी आगे आप लोग देखिए। तो बहुत जल्द हमारी ननद रानी की शादी होने वाली है और हमने इनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था। आ रही हूँ गद्दा मास्टर। और यहाँ पे बिस जी हो गए हैं परेशान क्योंकि इनके सर में दर्द भी हो रहा था और हल्का फीवर सा हो रहा था इनको। और ये पुजड़ी नाचते नाचते चली गई। बाकी चीकू को तो आज ये मिरर उखाड़ के ही ले जाना है अपनी बुआ का, ठीक है। और रूहू तो सो रखी है और देवर जी चला रहे हैं फ़ोन और रूह की फ़ोटोज़ ली जा रही हैं। तो ये रहे हमारे हीरो, कल्लू हीरो हमारा साउथ का। हमारी डार्लिंग हमारे लिए क्या बना रहे हो? ये हमारी डार्लिंग का किचन। मस्त चाय बनाओ, मस्त चाय। चूल्हा गैस नया ऐसे इसका वो निकालना ना, तो कवर वगैरह कुछ नहीं। चीकू को कुछ नहीं मिल रहा यहाँ, तो वो लगा हुआ है। आओ वो पास। यहाँ पे बन रही है हम लोगों के लिए मस्त चाय। शेफ साहब हमारे लिए चाय बना रहे हैं और हम इस पूजड़ी के लिए आए हैं आज, इस पूजड़ी के लिए, ठीक है। बहुत जल्दी हमारी डार्लिंग की शादी होने वाली है। मुझे इमोशनल कर दिया हमने था। पूजा को रुला दिया था, पूजा रो रही थी रास्ते में। इन्होंने मुझे इमोशनल कर दिया था यार। अभी मानसी भी रोने लग गई। बेटा तेरे लिए आए हम आज, तेरे लिए प्लान था हमारा। थैंक यू सो मच। रोए तुम तब मौसम में अकेले खाए इस बात का। भगवान कसम मैंने बोला कि हिमांशी के लिए ले जा, बोला ना मैंने। इन्होंने तो ये किचन से बाहर आते ही लॉबी है थोड़ा सा और इशू घूम रही है यहाँ। ये है हमारे अंग्रेज की फ़ोटो हिमांशी की, तो बहुत अच्छी लग रही थी ये भी फ़ोटो। और ये रहे गणेश जी और यहीं से रूम का रास्ता है। तो चलो जी पहले रूम की हालत देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है। और ये तीनों तो उसी पोजीशन में हैं। और तब तक मैं थोड़ा सा मिरर में वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये मिरर। मेरा तो जो ड्रेसिंग है वो चीकू ने ख़राब कर दिया। गर्मा गर्म चाय, अंगूठा देख लो अपना। तो सब लोगों ने चाय पी ली है और थोड़ा सा रेस्ट किया हम लोगों ने। और
ये चीकू अपने पापा के साथ है और रूही मेरे साथ है, बाकी ईशू और मैं है यहाँ पे, ठीक है। और रूही भी उठ गई है, तो चलिए जी, ये लोग मस्ती कर रहे हैं। हम लोग फिलहाल तैयार होने के लिए जा रहे हैं दूसरे रूम में। हमारा कैमरामैन। नमस्कार, मैं हिमांशी नेगी, कैमरामैन अजीत राणा के साथ। आप मेरे चीनी क्यों खा रहे हो? चीनी तो महंगी और है। मैं बन गई हूँ ब्राइड टू बी। ब्राइड 2 बच्चों की मम्मी। मेरे कल देवर जी हंस रहे हैं। नहीं, मैं एकदम नॉर्मल है। मेरे पापा खुद 3 बच्चों के पापा हैं। दोबारा रूम 2 भी मिलेगा। और यहाँ पे मैं पूजा को तैयारी करा रही हूँ कि ऐसे कपल डांस करना, तो शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट कपल लगने चाहिए। तुम लोग डांस में बिल्कुल मस्त तरीके से डांस करना। तो फिलहाल हम दोनों ही कर लेते हैं। मैंने कहा पहले एंजॉय, और हिमांशी तो खाना बना रही थी तब तक हमारे लिए, तो हम दोनों ने थोड़ा सा मस्ती करी, ठीक है। और बाकी बहुत सारा प्यार मेरी डार्लिंग के लिए, ठीक है। तो ये मेरी ननद है, बट हम लोग बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। तो चलिए अब इनका फ़ोटो शूट चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इनका साथ दे रहे हैं, तो सबके सब आ गए हम लोग यहाँ। 1 महीने बाद इसकी शादी है, 1 महीने बाद इस लड़की की शादी है। इसको हम थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हैं, कि प्रिपेयर तो क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी यादगार पल बनाने के लिए इसकी थोड़ी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। फोटोग्राफर हमारा, ये देखो। और दिखाओ उसमें और बढ़ गई हो गया तुझसे नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई सवार आफत में पड़ गई। ये भाई ही तो आ जाओ। नाइस, वेरी नाइस। और ये इशू खिलाते हुए केक। एक मछली पानी में गई छपाक। सो फाइनली फ़ोटो शूट भी हो गया है, और ये देखिए पीछे बस कैमरामैन रह रखे थे केक वगैरह खाने के लिए, खिलाने के लिए पूजा को, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं केक खाने का वेट, और सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है। तो बिस जी भी थक गए बेचारे, और अब हम केक का वेट कर रहे हैं। हिमांशी हमारे लिए केक लाएंगी, तो अब हम सब मिलके केक खाएंगे और केक का मज़ा लेंगे। रस भी है पाइनएप्पल की। अरे गोल गोल क्या है ना, ये तो ब्रेड है। ब्रेड के ऊपर जो है।
तो टाइम काफ़ी हो गया है और हम लोग अब डिनर कर रहे हैं और चिकू भी थोड़ा परेशान कर रहा है। तो हिमांशी हमारे लिए खाना रख रही है और आज खाने में बना था दाल मखनी और मिक्स वेज, रोटी और चावल। तो बहुत टेस्टी बनाया था। ठीक है, तो सब लोगों ने हमने मिल के खाना खाया और मैं रूही को खिला रही हूँ। बाकी ईशू ये रही हमारे साथ लेटी और हिमांशी पता नहीं क्या सोच रही है। और बाकी सब लोगों ने बहुत सारी बातें करी थोड़ी देर तक और देवर जी सो गए थे। बिस्सी की भी थोड़ा सा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रही थी, तो सब लोगों ने कहा कि सो जाते हैं। और काफ़ी थक भी गए थे हम लोग, काफ़ी लेट पहुँचे हम, तो थोड़ी बहुत बातें करके फिर सब ने सोचा कि सो जाते हैं अब हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये देवर जी ने ले रखी हैं सारी फ़ोटोज़। तो कैसे पोजेस मारे हमने और बहुत मस्ती करी हमने, बहुत अच्छा लगा। और जैसे हमने सोचा था उसी तरीके से ठीक ठाक हुआ, मतलब जल्दी जल्दी में जितना प्लान बनाया बहुत अच्छे से हो गया था सब कुछ और बहुत मज़ा लिया हमने। और पता नहीं ये दिन हमें कब मिलेगा अब दोबारा। और शादी के बाद तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हो जाती हैं, तो इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। और थैंक यू सबको, ठीक है। और पूजू को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे तो शादी अभी है, आगे है, बट ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी फ़ोटोज़ शेयर कर दी जाए, है ना। तो ये रही कुछ फ़ोटोज़ और ये है पूजा हमारी ब्राइड। और केक ना हिमांशी ने ही केक बनाया था, तो केक तो हमने बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, हमने पूरा 1 किलो केक खा लिया था। और वो ना बहुत हंस रही थी कि इतना बड़ा केक था और सारे मेरे भुक्कड़ भैया भाभीयों ने खा लिया। तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल केक बनाया था उसने, बहुत ही ज़्यादा। और टेस्टी तो बस क्या ही बोलना, टेस्टी तो बहुत ज़्यादा बना था और देखने में भी बहुत मस्त लग रहा था, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो किसी ने छोड़ा नहीं केक को फिर ना, देवर जी ने, बिस्सी ने, हम सब ने भर भर के केक खाया। ईशू ने क्योंकि वो बहुत अलग फ्लेवर बनाती है, बिल्कुल फ्रेश, तो हम लोगों ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि हम थोड़ा सा केक छोड़ेंगे। तो हम पूरा निपटा के आए केक को। सो गाइस, आज नेक्स्ट डे है हमारा। हम देहरादून गए थे अपनी ननद के यहाँ और अभी मॉर्निंग के आफ्टरनून समझ लो 1 बज गए हैं और मम्मी बना रही है लंच। तो हम लोग ना मॉर्निंग में निकल गए थे वहाँ से। सुबह उठ के हम लोगों ने चाय ली, मैंने चाय नहीं ली, सब लोगों ने चाय ली, बस मैंने ही नहीं ली और ईशू ने भी नहीं ली, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट ना मुझे अच्छा नहीं लगता, ट्रैवल करना है और चाय भी पीनी है। तो हम लोग ना मॉर्निंग में ही घर आ गए थे क्योंकि देवर जी को अपनी जॉब पे जाना था। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल गए थे, 7 बजे के समथिंग निकल गए थे हम लोग। तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। हम लोग गए तो कुछ और थे, सोच के कि चलो थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा, बट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कभी और चल लेंगे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कि हम लोगों ने तैयारियां कैसी करी थी, ज़रूर कमेंट करना। और अच्छा लगता है शादी के बाद लड़कियों की लाइफ वैसे नहीं रह जाती जैसे मतलब अनमैरिड लाइफ रहती है। तो हम लोगों ने छोटी सी बैचलर पार्टी करी, उसके लिए अचानक हम लोगों का प्लान बना, तभी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बस जैसा भी था अच्छा था। तो सबको करना चाहिए, हम लोगों के लिए जो नहीं हो पाया वो मैं चाहती हूँ सबके लिए हो, और जितना हमसे हुआ हमने उतनी तैयारी करी। मेरी ननद ने भी, हिमांशी ने भी, और हिमांशी और मेरा ही प्लान था। बाकी हमने अपने देवर जी और को तो और बिस्सी को बाद में बताया, जब हम दोनों ने प्लान बना दिया कि कुछ थोड़ा सा पूजा के लिए सरप्राइज़ देते हैं।
जिसकी शादी है, पूजा मेरी ननद, तो अप्रैल में है उसकी शादी। तो इसीलिए हमने कहा बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो क्यों ना पूजा को कुछ खुशी ही दे दे, मतलब कुछ करें उसके लिए, तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगे। ये मेमोरीज़ होती है तो हमें बनानी चाहिए, है ना, क्योंकि टाइम जो चला गया वो वापस नहीं आता। तो इसीलिए पूजा के लिए रखी थी हमने छोटी सी पार्टी, और इसी उसमें हम देहरादून गए थे। बाकी हमने फ्लैट भी नहीं देखा था अपनी ननद का, वो नई नई शिफ्ट हुई है। मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में कि उसकी रुड़की में भी बेकरी है और यहाँ भी बेकरी है, होम बेकरी है। तो इसने हवन वगैरह तो इन्होंने कर लिया है यहाँ, बाकी ऑर्डर अभी कम लेते हैं, बस चल ही रहा है थोड़ा बहुत काम। तो जो कोई भी देहरादून से है ज़रूर यहाँ से केक ऑर्डर करना, और बहुत ही अच्छा केक बनाती है मेरी ननद। अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं आप लोगों को एड्रेस दे सकती हूँ। बाकी होम डिलीवरी भी करवाती हैं वो, देहरादून में ही है अभी फ़िलहाल उनका, तो वहीं तक वो डिलीवरी कराती है। और चलो दोस्तों, फिर अभी हम लोगों के बहुत सारे काम हैं, लंच करने के बाद तो बहुत सारे हमारे, और भी जब कहीं चले जाओ तो बहुत सारे काम रहते हैं। एंड बिश जी को थोड़ा सा तबीयत इनकी ख़राब है तो इसलिए इन्होंने एंजॉय नहीं किया, तो थोड़ा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए हम, क्योंकि इनको बुखार था। तो ये जा रखे हैं दवाई लेने, और मैं करती हूँ काम धाम। बाकी रुदू देख रहा है टीवी, और रूही सो गई है, वो बेचारी सो ही गई, रात भर नहीं सोई वो अनजान जगह में। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा मेरा, और हम लोगों ने कैसी तैयारी करी थी ज़रूर कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, क्योंकि रूही उठ गई है, अभी मैंने तारीफ़ करी कि सो रखी है तो उठ गई है। तो मिलती हूँ किसी अच्छे से ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। सो बाय बाय, टेक केयर।